तो आज ट्यूसडे है। तो अपन का तो मैं शाम के टाइम आया हूँ, तो इट्स आई काइंड ऑफ 340 है अभी। तो जिम में कोई भी नहीं है, तो चेस्ट एंड शोल्डर्स मारने हैं। दो एक्सरसाइज सेम, कोई सर्किट में मेजर चेंजेस नहीं, दो एक्सरसाइज करेंगे, बेसिक लिफ्ट्स करेंगे। तो लास्ट वीक मैंने डंबल्स मारे थे, तो उसको आज मशीन मारूंगा। तो मशीन में देखेंगे, इंक्लाइन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेसिक वार्म अप जो शोल्डर रोटेशंस है एंड अपना बेसिक पुशअप्स एंड ऑल। सो उसके बाद हम सीधा सेट्स मारेंगे। सेट्स में भी पहला हमारा वार्म अप ही रहता है और उसके बाद जितने भी मेजर सेट्स है वो मारेंगे। देखते हैं। शाम को वैसे पंप अच्छा आता है क्योंकि बॉडी में कार्ब्स लोडेड होते हैं। वैसे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जाता हूँ। एम्प्टी स्टमक इसलिए क्योंकि बॉडी में जो ग्लाइकोजन लेवल स्टोर होते हैं पहले से प्रीवियस नाइट के, वो मैं यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और फैट लॉस में और बॉडी कंपोजिशन मेंटेन रखने में हेल्प करता है जो आपका एम्प्टी स्टमक वर्कआउट है। तो काइंड ऑफ थोड़ा मेंटली गेम भी होता है क्योंकि शाम को बंदा मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होता है, टफ ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं क्योंकि मॉर्निंग में इट्स काइंड ऑफ मेंटली चैलेंजिंग गेम जो भी रहती है। पर मैं लेट आता हूँ, उसको तो लेट मॉर्निंग ही बोल सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग तो वैसे भी नहीं रहता है ना। सिर्फ तो एक्सरसाइज का मैं बता देता हूँ। तो मैं पहले पूरा चेस्ट मारूंगा, फिर उसके बाद मैं पूरा शोल्डर मारूंगा। तो मैं इकट्ठा नहीं मारने वाला हूँ। चेस्ट में पहले मैं मारूंगा, देखो, इंक्लाइन बेंच स्मिथ में, और उसके बाद फ्लाइज मारूंगा मैं। देखेंगे फ्लाइज में वेरिएशंस लाऊंगा, 2 वेरिएशंस लाऊंगा, पर फ्लाइज मारूंगा, उसके भी सेट मारूंगा। तो मेजरली 4-5 सेट तो रहेंगे ही, 4-4 सेट तो रहेंगे। फेलियर रहेंगे, जो टेल फेलियर रहेंगे। तो फ्लाइज में सिर्फ कंपोजिशन, एक अपर चेस्ट के लिए से, एक सामने से लेकर, बस। तो यही मारूंगा। प्रेस के लिए सिर्फ वो इंक्लाइन में है। शोल्डर्स में अगेन आई वुड ट्राई कि मैं आई थिंक सजेस्ट कि डंबल्स ही ठीक है मेरे लिए। उसके बाद आई थिंक केबल में साइड रेज, अदरवाइज डंबल्स में ही ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विल पुश मोर एंड मोर। तो ये अपन का पहला सेट है, मतलब पहला सेट ही बोल सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बिफोर यू परफॉर्म एक्सरसाइजेज ऑन स्मिथ ना, आप अपना बेंच एडजस्ट करो सेंटरली, अपना बैक पोजीशन सेट करो, अपने चेस्ट के स्ट्रक्चर और आर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से एंगल सेट करो 45, सो दैट 45 डिग्री पे ये इंक्लाइन आए। और उसके बाद पुश करोगे। वाइड ग्रिप लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइड ग्रिप जितना वाइड लोगे ना, तो उतना ज़्यादा रेंज कम मिलता है आपको। तो हमको रेंज पे काम करने का है। अगर आपको टारगेट है ना, जो बॉडी बिल्डिंग है, कि बॉडी बनाना है, तो रेंज पे काम करना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो बाहर हैवी रेनफॉल हो रहा है। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, पर मैं साइड पे था खुद ना, तो मेरा बेंच शायद परफेक्टली शिफ्ट है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप। तो ये सेंटर पे भी है ही है लगभग, एज फार एज आई कैन सी। तो चलो लेट्स सी, पहला सेट मारते हैं। देखो मैंने ज़्यादा वाइड पकड़ा हुआ नहीं है। हमारा काम है बैक एडजस्ट करके, हम ग्राउंड से पावर नहीं लेते हुए सिर्फ चेस्ट से पुश करेंगे। और हमेशा रेस्ट अप करना है स्ट्रेट आर्म के साथ। जब तो सेट मार रहे हो तब तक ठीक है। और फट गई है, देखो। अब स्ट्रेट आर्म के साथ रेस्ट करना है, देन सेम वही।
सो सेट वॉज काइंड ऑफ गुड, बहुत अच्छा सेट था। मेरे घर वाले बोलते जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं जिम जाता हूँ, करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे खुश रखती है। अगर मैं ही खुश नहीं रहूँगा तो मेरे बाकी चीज़ें करने का क्या मतलब है। तो सेकंड सेट मारता हूँ, सेम देखो वाइड नहीं रखा है मैंने, डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन्ड है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब मैं अपनी आर्म से पकड़ रहा हूँ ना इसको, ऑलरेडी 90 डिग्री का बन रहा है, यानी मेरा ये पोजीशन सबसे सही है। और जितना मैं जहाँ से मैं उठा रहा हूँ ना, मैं इसको रेंज भी मेरी इतनी है। मैं स्ट्रेट आर्म तभी कर रहा हूँ अगर मेरे को रेस्ट करना है, बॉटम पोजीशन पे रेस्ट नहीं करना है, फिर तो आपसे सेट भी प्रोग्रेस नहीं होगा ना, फिगर आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहीं से सेट मारूँगा, तो जितने भी रैप लगेंगे देखते रहना, ध्यान देना रेंज पे भी कि कितना उठा रहा हूँ, कहाँ तक उठा रहा हूँ, और रैप्स वगैरह तो चलो फिर रेस्ट मैं ऊपर करूँगा वो टॉप पे, बॉटम पे नहीं। थक गया हूँ, रेस्ट ऊपर टॉप पे कर रहा हूँ। तो आज का बिगेस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही है कि व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स, कि स्टेरॉइड्स लेना ज़रूरी है क्या, स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनती है कि बिना स्टेरॉइड्स के भी बन जाती है। मुझे 6 साल हो गया वर्कआउट करते करते, तो 6 साल में मैं इनकंसिस्टेंट रहा हूँ, मैं कभी रेगुलर जिम नहीं रहा हूँ। तो मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एंड ऑल में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत पतला था, स्टेरॉइड्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एस्पेशली 2 चीज़ें, अगर आप एक पुअर फैमिली से हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तब तो देखो भी मत उस तरफ, खास करके तब। दूसरा, अगर आपको अपनी हेल्थ प्यारी है। तीसरा, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो ये चीज़ें मत करो। और भी तरीके हैं, सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ भी ले लो भाई। मैं बोल रहा हूँ स्टेरॉइड से बेहतर तो तुम नशे कर लो, स्टेरॉइड से ख़राब चीज़ कुछ नहीं है। तो बॉडी की बात रही, जहाँ तक मैंने आज तक खुद कभी कंज्यूम कुछ भी नहीं करा है भाई। वे भी मैं ओनली तभी कंज्यूम करा जब कॉम्पिटिशन्स नियर थे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल जल्दी करने के लिए, बल्कि एक्सेस लेने के लिए, तो प्रोटीन कंज्यूम किया है। अदरवाइज़ क्रिएटिन से ही काम चलाया है ज़्यादातर। और अभी भी मैं क्रिएटिन से ऑफ हूँ, 2-3 महीने हो चुके हैं मेरे को, फिर भी मेरी बॉडी इज़ लाइक ग्रेट। 6 साल हो गए मेरे, मुझे 6 साल करते करते, मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोचोगे कि 2-3 साल में, 2 साल के अंदर आप बहुत अच्छी बना दोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छे ही जेनेटिक्स होंगे बहुत जाकर, तो जाकर आप 2 साल में एक अच्छी वेल डेवलप्ड फिज़िक बना सकते हो। वो भी ओवरऑल नहीं अच्छी होगी इतनी, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने 3-4 साल अपने दे दिए ना बॉडी बिल्डिंग में, कुछ आप एक बहुत अच्छी खासी दिखने लायक फिज़िक बना दोगे, बहुत ही अच्छी। तो कुछ भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस, जहाँ तक मुझे लगता है। और स्टेरॉइड्स की बात रही जहाँ तक, बहुत पैसा खर्च है इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो बर्बाद है बंदा। पैसा बहुत है, रिटर्न्स बहुत कम है, पैसा बहुत खर्च हो गया आपका महीने का 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, खुद कमा नहीं रहे हो, घर वालों पे भी लोड डाल रहे हो। स्पॉन्सरशिप के नाम पे तुमको लौड़ा लसन कैसे भांग भसूड़े सप्लीमेंट दे देते हैं।
तो तुम देसी सप्लीमेंट थोड़ी ना खाओगे। जो भी बंदे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स के, तो जो भी है भांग सर चल नाम भी ले लूँगा, GNC, बिग मसल एंड लॉर्ड ऑफ ये प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, ये टॉप क्लास प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। ये सब 12-12, 13-13 हज़ार रुपये के डब्बे आते हैं जो। सो फुद्दू मत बनो, तो ये चीज़ें कंज्यूम ना करो। कुछ भी खा लो, खाना खा लो, इतनी सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें तो फिर वही है ना, देखो समझदारी है, मैंने ट्राई करा है बहुत सी चीज़ें, तो समझदारी है कि मत ही करो। वेट हल्का है तो सेम पूरी बाजू स्क्वीज़ करके सामने, चेस्ट अपराइट रख के, स्टेबल रख के बॉडी पूरा पीछे स्ट्रेच करके, देन पूरा स्क्वीज़ आगे। वेट हल्का है, वेट बढ़ाता हूँ। As for the last exercise, we are doing side raises, motherfucking stuff.